हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और उसके बाद फाइनली आएंगे हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों ही टॉपिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसके साथ साथ अगर आपने पीछे के लेक्चर्स अभी तक कवर नहीं किए हैं तो पहले पीछे के लेक्चर्स को ज़रूर कवर करो, तभी आपको आगे के लेक्चर्स समझ में आएंगे। बिकॉज सारे लेक्चर एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, और जिस तरीके से हम हार्डवर्क कर रहे हैं यार, उस तरीके से आप लोगों को भी हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी फाइनली हम रिजल्ट देख पाएंगे। बिकॉज इस बार हमें कोशिश करनी है कि हर एक स्टूडेंट के 95+ मार्क्स आए। कोशिश करी जाएगी जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाया जाए ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ, लेकिन इसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप लोगों का करियर बने, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए एग्जाम्स के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो समझते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो नाम से क्लियर हो रहा है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। देखिए एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू इक्वी मतलब इक्वल है, दैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार ऐसा कैसे सरफेस हो सकता है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, लेकिन ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, बस हमने नाम नहीं यूज किया है, बट हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से अगर इस पॉइंट को समझोगे कि यार इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता कैसे और कैसा सरफेस होगा, तो बहुत क्लियर है। देखो मान लो आपके पास एक चार्ज है Q, आपके पास कंसिडर किया है हमने एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q प्लस Q, ओके। तो अब सोचिए इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दिस चार्ज। So like this is the direction of electric field lines, okay, which is away from this charge. अब आप सोचो जरा ध्यान से, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, V is equal to KQ/R. So that means it depend upon two quantities. First is your charge and second is your distance. Okay. अब सोचो चार्ज जो है वो हमारा फिक्स हो चुका है, चार्ज हमारा फिक्स हो चुका है। अगर मैं इस डिस्टेंस को भी फिक्स कर दूं, सपोज r की वैल्यू को मैंने, r क्या हो गया, रेडियस, तो मान लीजिए इसकी रेडियस को मैंने यहां तक ले लिया, लाइक ठीक है ना, तो यहां तक r। अब मैंने इन्हें कनेक्ट कर दिया आपस में कुछ इस तरीके से, आई होप समझ में आ रहा होगा। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस होने वाला है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होने वाला है, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होने वाला है, वो दोनों ही सेम होने वाले हैं। रीजन क्या है, चार्ज भी हमारा सेम है, डिस्टेंस भी हमारा सेम है दोनों के लिए, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो इसका मतलब ये जो हमने यहाँ सरफेस ड्रॉ किया है ना, दिस सरफेस इज योर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बिकॉज यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट को अगर आप कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे आपके पोटेंशियल की वैल्यू सेम आती है। अब जरूरी नहीं है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, आप यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बिकॉज डिस्टेंस क्या है, सेम है, चार्ज भी सेम यूज हो रहा है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, हर एक पॉइंट पे सेम होगा। सो वी कैन कंसिडर एज अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है जब भी हम बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, क्योंकि चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसके ऊपर हम क्या ड्रॉ करेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस को। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। So that means any surface which has same electrostatic potential at every point is called equipotential surface. If all the points at the same potential in the electric field are joined, then the equipotential surface is obtained. I hope समझ में आ गया होगा। ये वही चीज है, जितने भी पॉइंट्स हैं आपके पास जहां पे आपको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल रही है, उन सारे पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे तो एक सरफेस तैयार हो जाएगा। दैट पर्टिकुलर सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, सो लाइक अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस आर गिवन बिलो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या है, फर्स्ट चीज, equipotential surfaces do not intersect each other.
ये सरफेस इसको इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब अगर ये सरफेसेस आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। सिमिलरली दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे फिर उस पॉइंट पे, दो डायरेक्शंस, ठीक है ना। तो ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर, और ये आपने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज at the point of intersection it gives two direction and which is not possible. So now second point होता है no work is required to move a test charge in a equipotential surface, and this is one of the most important point regarding the equipotential surface, because इसी point के behalf पे आपसे generally CBSE में questions पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी point charge को इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वहां वर्क डन की वैल्यू जो होगी इट रिमेन जीरो। ओके, लाइक जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, सपोज टू बी दिस इज अ पॉइंट बी, और मैं एक चार्ज को क्या करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ, लाइक सपोज टू बी अ चार्ज क्यू नॉट, और इसे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ फ्रॉम ए टू बी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मुझे वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, देखिए तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू दिस इज योर चार्ज क्यू नॉट, और जो हम वर्क डन निकाल रहे हैं ए से बी का निकाल रहे हैं, दिस इज लाइक वी बी माइनस वी ए। सो ऐसी कुछ इक्वेशन होगी ना, लाइक WAB इज इक्वल टू क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। ओके, तो आप समझिए यहाँ पे VB और VA दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो दोनों की वैल्यू सेम है। इफ VB इज इक्वल टू VA और आप उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब जो आपका वर्क डन होगा वो जीरो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, अगर आप किसी चार्ज को मूव करवाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसको आप नॉर्मली वैसे भी समझ सकते हैं, लाइक वर्क डन की इक्वेशन से, लाइक W आपने पढ़ा है DW इज इक्वल टू E डॉट DL। ओके, सो लाइक दिस इज लाइक E DL cos थीटा। ओके, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर मैं उस पॉइंट की बात करता हूं यहाँ पे, तो हमने देखा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। कितनी वैल्यू आ रही थी वर्क डन की, जीरो आ रही थी। और वो वैल्यू जीरो कब आएगी, जब ये जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, बिकॉज जब cos 90 की हम बात करते हैं और ये एंगल किसके बीच बिटवीन है, E और DL के बीच में है। क्लियर हो रही है चीज, तो दैट मीन्स आप समझिए यहाँ पे कि अगर cos 90 अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ EDL cos 90, तो cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। सो दैट मीन्स E और DL क्या होंगे, आपस में 90 डिग्री पे होंगे, दैट मीन्स दे बोथ आर नॉर्मल टू ईच अदर। सो लाइक दिस इज योर पॉइंट नंबर थर्ड। फोर्थ, फॉर अ सिंगल चार्ज Q द पोटेंशियल इज गिवन बाय, अगर एक चार्ज आपको Q दिया है तो उसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू KQ बाय R। R जो है वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल को निकाल रहे हो। ओके, इफ R इज कांस्टेंट, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, चार्ज पहले से फिक्स है जो हम चार्ज यूज कर रहे हैं, तो यार अगर ये वैल्यू फिक्स हो गई, ये पहले से कांस्टेंट है, तो ये दोनों ही फिक्स हो गए, ये भी कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना, सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको एक चार्ज दिया हुआ है और आपने डिस्टेंस की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया है, तो उस समय आप समझ लीजिए कि आपका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म कर सकता है वहाँ पे। तो ये था आपके पास कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस का बेसिक। अब हम देखते हैं कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। अब हम समझते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस इन डिफरेंट केसेस। तो अलग अलग केसेस में अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू को समझते हैं। ओके, सो लाइक फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, अगर आपको एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है तो देखिए अगर आपको एक पॉइंट चार्ज दिया है, सपोज टू बी पॉजिटिव, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच इज अवे। सो लाइक आपको पता है कि आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, मतलब स्फीयर्स बन जाएंगे यहाँ पे। जैसे सपोज टू बी एक चार्ज दिया है, लाइक इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, एक स्फीयर दूसरा स्फीयर। सो ये जो आप यहाँ पे देखते वक्त तो हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लग रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या है, ये स्फीयर्स हैं, ठीक है ना। तो जो ये स्फेरिकल शेप बन रहा है, ये किसकी वजह से बन रहा है, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है ये अवे है, अगर नेगेटिव होता तो टूवर्ड होती, बाकी जो शेप होने वाला है इट रिमेन सेम। नेक्स्ट
केस सेकंड, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज टू बी दिस इज अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो उस समय जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, दिस इज अ काइंड लाइक ये प्लेन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उस सिचुएशन पे। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सेम चार्जेस, अगर आपको सेम चार्ज दिख रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस वन इज अगेन पॉजिटिव, तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक टाइम के बाद ये क्या होंगे, एक ही सरफेस के अंदर आ जाएंगे। ओके, सो लाइक दिस इज कॉल्ड फॉर सेम चार्जेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस या डाइपोल लिखा हो तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, सपोज टू बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये इसका सर्कल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या बन रहा है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये दोनों लेकिन एक के अंदर कभी नहीं आएंगे, आई होप क्लियर हो रहा होगा, ये दोनों एक के अंदर कभी नहीं आएंगे बिकॉज दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो आप समझिए ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, और डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसे हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जा रही होंगी, अवे, और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी आ रही होंगी, टूवर्ड। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा, तो ये जो हमारे पास डार्क लाइन दिखाई दे रही है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो आपको ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं जो एक स्फीयर की फॉर्म में है, ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कई बार एग्जाम्स में आप लोगों से आता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं फॉर सिमिलर चार्जेस एंड फॉर दी अपोजिट चार्जेस, तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर आपसे बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। क्लियर? तो ये हमारे पास खत्म होता है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब हम समझने वाले हैं एक रिलेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपका मतलब मोस्टली जगहों पे यूज होने वाला है। वो रिलेशन होता है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो उसे अब हम समझते हैं, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है आपके। सो अब हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए रिलेशन है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, तो समझते हैं किस तरीके से आता है, और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज टू बी दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये एक आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन दी हुई है। अब इस सिचुएशन पे हम एक चार्ज को लेके आते हैं, एक चार्ज को लेके आते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक चार्ज हमने लिया है सपोज टू बी Q, इस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं A से पॉइंट B पे, और किसके अंदर है ये, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम A टू B। अब समझना है A और B दोनों डिस्टेंस इतने ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फ्रॉम पॉइंट A या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर है। इसका मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज लिए हैं, और उस स्मॉल डिस्टेंस को हमने dr कंसिडर किया हुआ है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मतलब एक चार्ज है Q जिसे हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम A टू B, वो भी किस में, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो dr है, जो इतना स्मॉल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट A और पॉइंट B दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे जो भी मूव कर रहा है फ्रॉम A टू B। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट चीज, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया in which a charge Q moving from point A to B, a charge is moving from A to B, which distance is very small, dr, जो distance है बहुत ज़्यादा small है, therefore negligible change in the electric field at point A and B। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में almost negligible change है, they both are same at point A and point B। So like as we know that अगर हमारे पास दोनों पॉइंट्स जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटा है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। तो अगर हम पोटेंशियल को निकालते हैं तो स्मॉल पोटेंशियल इज कॉल्ड dV, और हम इसे लिख सकते हैं VB माइनस VA। ओके, तो A टू B वो मूव कर रहा है चार्ज, दिस इज लाइक VB माइनस VA, और यहाँ से हम वर्क डन की वैल्यू को निकालते हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W बाई Q। सो हियर वी कैन राइट WAB बाई Q, एंड Q क्या है, वो चार्ज है जिसको हम मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट A टू B इन दिस एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर हम वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है,
फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। सो हियर वी कैन राइट फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डॉट आता है और डॉट को जब आप हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब इस पे ध्यान देना है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप सो आपको डाउट नहीं होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और वो कैसे आ रहा है ऐसे, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे है और वो इस तरफ आ रहा है तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो कॉस की वैल्यू हमने यहाँ यूज़ करी है कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, माइनस, मतलब -1, सो दैट मीन्स हियर वी कैन राइट माइनस साइन। ओके, सो लाइक फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, F इज इक्वल टू QE। क्लियर, E क्या हो गया, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। सो लाइक हमने यहाँ पे लिखा है F की जगह पे QE एंड दिस वन इज लाइक DR, cos 80 कितना हो गया, -1, सो हियर इज माइनस एंड Q, सो चार्ज से चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नाउ dV इज इक्वल टू माइनस EDR, dV इज इक्वल टू माइनस EDR। अब आप DR को नीचे ले आइए, नेगेटिव साइन को इस तरफ ले आइए, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अब नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, E और dV के रिलेशन में नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका पोटेंशियल कम हो रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी अपोजिट को। सो दैट मीन्स नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट इफ अ चार्ज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन डिक्रीज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। dV बाई dr जो होता है इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्लियर हो रही चीज, dV बाई dr को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ भी हम कह सकते हैं एक तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। Okay, so this is the relation between electric field and electric potential which is very important in terms of your CBSE point of view. Okay, अब थोड़ा सा एक और चीज़ को समझते हैं यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है आपसे कई बार, dV बाई dr इज इक्वल टू E। देखो वो क्वेश्चन आपसे कई बार पूछते हैं कि लाइक अगर आपको ये दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर 0 है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो क्या पोटेंशियल की वैल्यू भी 0 होगी। सो लाइक क्वेश्चन इज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो क्या पोटेंशियल की वैल्यू भी 0 होगी, यहाँ पे क्वेश्चन इज। तो आपको समझना है कि यार पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं होगी, इसका मतलब है कि पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट है ना कि 0 है। किस तरीके से, थोड़ा अगर हम यहाँ समझे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो आप देखिए अगर मैं E की वैल्यू को 0 कर देता हूँ सपोज टू बी, सो दिस इज लाइक dV बाई dr, ये नेगेटिव का साइन, दिस इज इक्वल टू dr यहाँ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो इट मीन्स dV किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। बट dV 0 के इक्वल आया, dV का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे VB माइनस VAB। ये समझ में आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स अगर ये दोनों वैल्यू सेम होगी तभी तो dV का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो इट मीन्स अगर E 0 होगा तो V 0 नहीं होगा, V क्या होगा, वहां पे कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं क्या अगर V 0 है तो E भी 0 होगा, तो आंसर आएगा यस। अगर इस V की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है आपके पास, तो ऑटोमेटिकली अगर आप V को 0 कर दोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेफिनेटली उस जगह पे E भी क्या होगा, आपका 0 होगा। क्लियर हो गई चीज। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हम आगे भी देखेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर, लेकिन आज हमें सिर्फ यही चीजें पढ़नी थी इस लेक्चर के अंदर। पहले तो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस समझना था, जो हमने इजीली समझ लिया शायद, और इसके बाद सेकंड चीज़ हमें करनी थी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप लोग अभी यहाँ तक पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। जहाँ वो कंप्लीट हो गया देन फिर फर्दर हमें करने हैं क्वेश्चंस इसके बेसिस पे। तो बस इतना ही करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आता है स्टिल अभी भी, तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, लेक्चर को दोबारा कवर करिए एक बार, और पीछे के लेक्चर तो डेफिनेटली कवर करते हुए चलिए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। और फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन पे मुझे लिख के भेज दीजिए, ताकि मैं उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। टिल देन बाय बाय।